नमस्कार। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें सवार 242 में से 241 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। सिर्फ एक व्यक्ति बचता है। उस प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनकी भी इस प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन हस्तियों, उन नेताओं के बारे में बात करेंगे जिनकी प्लेन क्रैश के दौरान दर्दनाक मौत हुई। समय से पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। सबसे पहला नाम विजय रूपाणी का। विजय रूपाणी की अगर हम बात करें तो वो बर्मा में जन्मे थे, यानी अब के म्यांमार में। वहां के जब हालात खराब हुए तो विजय रूपाणी अपने पिता के साथ भारत आ गए। विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक बड़े नेता थे। कई जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। लेकिन जब वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी से मिलने लंदन जा रहे होते हैं, उस दौरान उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है दोस्तों। इससे पहले सीडीएस विपिन रावत की भी प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो जाती है। सीडीएस विपिन रावत साल 2021 में अपनी पत्नी के साथ एक हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनके साथ तमाम लोग और उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ मौजूद तमाम लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। अगर और जानकारी की हम बात करें दोस्तों, तो सीडीएस बिपिन रावत 14 सैन्य अधिकारियों को लेकर के उनका जो हेलीकॉप्टर है वो तमिलनाडु के कुन्नूर में जा रहा था, लेकिन तभी कुन्नूर में वो क्रैश हो गया। इसमें 13 लोगों की मौके पर मौत हुई। एक पायलट जिंदा बचा था, लेकिन उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी भी इस क्रैश में मारे जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ दो कहानियां नहीं है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो हमारे साथ दो और ऐसे दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। अगर हम इनकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, इनकी भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होती है। साल था 2011। पूर्व सीएम उस वक्त अपने राज्य अरुणाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और हेलीकॉप्टर में सवार होकर के ईटानगर जा रहे थे। जाते हुए अचानक उनका जो हेलीकॉप्टर था वो लापता हो जाता है। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इन्हें ढूंढने की कोशिश की गई, तो कई दिनों बाद हेलीकॉप्टर का मलबा और पूर्व मुख्यमंत्री का शव बरामद होता है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दोस्तों उस वक्त 5 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। दोबारा से आपको बता देती हूं, उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री थे, यानी कि वो अपने कार्यकाल के लिए काम कर रहे थे। उनका मौजूदा कार्यकाल चल रहा था और उसी सिलसिले में वो किसी दौरे पर जा रहे थे। तभी ये दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की है। वाईएसआर रेड्डी अरुणाचल प्रदेश के माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त वाईएसआर रेड्डी भी अपने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। एक ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे थे, यानी कि एक दौरे पर जा रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर में तमाम लोग सवार थे। जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, उस वक्त वाईएसआर रेड्डी के साथ उस हेलीकॉप्टर में और भी अधिकारी सवार थे। उनका जो प्लेन है दोस्तों, वो जो हेलीकॉप्टर है वो जंगल के ऊपर क्रैश हो जाता है। उनके शव को ढूंढने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन भारतीय सेना और इसरो के साथ मिलकर चलाया जाता है, जिसके बाद वाईएसआर रेड्डी के हेलीकॉप्टर का मलबा और वाईएसआर रेड्डी का शव बरामद होता है। साल था दोस्तों 2009। इसके बाद दोस्तों और भी ऐसी जो दर्दनाक घटनाएं हैं वो इन नेताओं के साथ भी हुई। ओपी जिंदल की अगर हम बात करें तो हरियाणा के मंत्री थे ओपी जिंदल। साल था दोस्तों साल 2005 का। उस वक्त हरियाणा के मंत्री ओपी जिंदल, उनके साथ एक और कृषि मंत्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त जानकारी सामने आई कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास उनका चॉपर क्रैश होता है, गेहूं के खेतों में गिरता है, जिसमें ओपी जिंदल और कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की दर्दनाक मौत हो जाती है। उनके साथ हेलीकॉप्टर में 3 और लोग मौजूद थे, जिनकी उस हादसे में मौत हो जाती है। ओपी जिंदल के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जीएमसी बालयोगी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष थे। साल था 2002।
जब वो किसी काम के सिलसिले में हेलीकॉप्टर में सवार होकर हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जिस दौरान जीएमसी बालयोगी की मृत्यु होती है, उस दौरान वो मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। साल था 2002। इसके अलावा भी दोस्तों और भी ऐसी कहानियां हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो माधवराव सिंधिया, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इन्हें ना पहचानता हो। कांग्रेस के दिग्गज नेता, और इनका जो लगाव अपने क्षेत्र से था वो किसी से छुपा नहीं था। साल था 2001, जब वो हेलीकॉप्टर में सवार थे और उनका हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। जैसे जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए नई दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, तभी मैनपुरी के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसमें उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसमें सिंधिया समेत विमान में जितने भी लोग सवार थे उनमें से किसी एक की भी जान नहीं बचती। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे साथ सुरेंद्र नाथ हैं। सुरेंद्र नाथ, साल था 1994। दोस्तों सुरेंद्र नाथ पंजाब के पूर्व राज्यपाल थे, जब अपने परिवार के 10 सदस्यों को लेकर के वो एक निजी यात्रा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू जा रहे थे। रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और सुरेंद्र नाथ का पूरा परिवार उस हेलीकॉप्टर क्रैश में खत्म हो जाता है। दोस्तों पूरा परिवार। सुरेंद्र नाथ उस वक्त पंजाब के राज्यपाल थे। दोस्तों अगर इसके अलावा हम और भी ऐसी बात करें, ऐसे किस्से अगर हम आपको बताएं तो आप शायद इनसे वाकिफ होंगे। संजय गांधी, इनका नाम शायद ही कोई ऐसा हो जिन्होंने ना सुना हो। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मृत्यु 1980 में हो जाती है। संजय गांधी दोस्तों पायलट थे, उन्हें अनुभव था प्लेन्स उड़ाने का। वो हवा में कलाबाजियां कर रहे थे, उसी दौरान उनका जो कंट्रोल है विमान पर वो खो जाता है और उनका विमान क्रैश हो जाता है। इस हादसे में संजय गांधी और उनके साथ एक और जो फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना थे, उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। संजय गांधी का किस्सा हर किसी को पता है, उनके बारे में बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने की, बहुत ज्यादा जानकारियां देने की शायद ही हमें जरूरत पड़े। दूसरी तरफ दोस्तों पूर्व सीएम बलवंत राय, 1965 का वक्त था दोस्तों। इनकी अगर हम बात करें तो ये भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। साल 1965 इनकी जो मृत्यु होती है उसका किस्सा भारत पाकिस्तान की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1965 में जंग छिड़ी हुई थी। तब बलवंत राय मेहता अपने 4 साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर के कक्ष के रड़ जा रहे थे। जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला होता है तभी पाकिस्तान की तरफ से एक एरोप्लेन आता है और वो इनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों की मौत हो जाती है। उस वक्त भी बलवंत राय मेहता मुख्यमंत्री थे गुजरात के। साल था 1965। पाकिस्तान की तरफ से ये कायराना हमला किया गया जिसमें हमने अपने देश के मुख्यमंत्री को खो दिया था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो होमी जे भाभा, इनके बारे में भी शायद बहुत ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। परमाणु ऊर्जा के जन्मदाता होमी जे भाभा की मृत्यु 1966 में होती है, लेकिन इनकी मृत्यु का किस्सा अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष होमी जे भाभा की मौत भी विमान क्रैश की वजह से ही हुई थी। साल 1966 में वो जिस विमान में सवार थे वो एयर इंडिया का बोइंग 707 एयरक्राफ्ट था। उसमें सवार होकर के मुंबई से न्यूयॉर्क किसी सिलसिले में, परमाणु हथियार के सिलसिले में, परमाणु ऊर्जा के सिलसिले में वो जा रहे थे, जब उनका जो एयरक्राफ्ट था वो कंचनजंगा के मोंट ब्लॉक पर्वत से टकरा कर गिरा, जिसमें होमी जे भाभा समेत करीब दोस्तों 128 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। 128 दोस्तों, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। होमी जे भाभा की उस प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके पीछे की एक और थ्योरी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि होमी जे भाभा की जो प्लेन क्रैश हुआ था वो एक साजिश था, ताकि भारत में बढ़ते परमाणु कार्यक्रम, भारत जो परमाणु ऊर्जा में लगातार शक्तिशाली हो रहा था उसको रोकने के लिए, भारत को रोकने के लिए होमी जे भाभा के प्लेन क्रैश में
साजिश की जाती है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ थ्योरी सामने आ रही है, इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अनुमान जताया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो होमी जे भाभा के साथ 128 लोगों की दोस्तों दर्दनाक मौत होती है। ये वो तमाम हस्तियां थी जिनके बारे में हमने आपको बताया, जिनकी प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो जाती है। ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवाई है। प्लेन क्रैश जो कि अहमदाबाद में भी हुआ था। अगर आप देखेंगे तो इन सभी बड़े नेताओं की जो मृत्यु है वो इस प्लेन क्रैश में हो जाती है और वो अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट में हुए प्लेन क्रैश की बात करें तो उसमें मौजूदा समय में विजय रूपाणी ने भी अपनी जान खो दी है। ये वो बड़े दिग्गज नेता थे जिनकी किसी ना किसी कारणवश उनका हेलीकॉप्टर, उनका विमान क्रैश होता है और उसमें वो अपनी जान गंवा देते हैं। फिलहाल दोस्तों, अब आपको इनके बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।